नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शानदार साइंस क्लासेस में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा क्लास 12th के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। ठीक है, बायोलॉजी में जो है टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि परीक्षा में पक्का आएगा। ठीक है, जितने भी आप लोग को प्रश्न बताएंगे, ये सही प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सही प्रश्न जो है पूछा गया है, तो इसे आप लोग सही भाव याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर समझ लीजिए क्लास 12th का बायोलॉजी, जिसमें VVI लघु उत्तरीय प्रश्न है 2026 एग्जाम के लिए सही प्रश्न जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि गुरु युग्मक जनन पर टिप्पणी लिखे। यह प्रश्न देख सकते हैं कि 2023 में पूछा गया है। कह रहा है कि गुरु युग्मक जनन पर टिप्पणी लिखना है, तो उत्तर में है कि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की प्रक्रिया को गुरु युग्मक जनन कहते हैं। अधिकांश पात्रों में जो है 4 में से एक ही गुरु बीजाणु कार्यशील होकर भ्रूण कोष को बनाता है और इसे एक बीजाणु विकास या पॉलीगोनम टाइप कहते हैं। ठीक है, गुरु युग्मक जनन क्या है, तो कह रहा है कि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो गुरु युग्मक जनन कहते हैं। और अधिकांश पात्रों में जो है 4 में से एक ही बीजाणु जनन जो है वो कार्यशील होकर भ्रूण कोष को बनाता है। किसको बनाता है, तो भ्रूण कोष को बनाता है और इसे एक जो है बीजाणु विकास या पॉलीगोनम टाइप भी कहते हैं। तो ये जो था पहला का उत्तर था कि गुरु युग्मक जनन जो है वो क्या है, तो उसका भी आप लोग को डिफिनेशन बताएं। ठीक है, यह प्रश्न 2023 में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण सहित समझाइए। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। कह रहा है कि द्विखंडन तथा बहुखंडन को उदाहरण सहित समझाना है। तो देख लीजिए उत्तर में आगे द्विखंडन, तो द्विखंडन जिसमें एक कोश का दो बराबर भागों में बट जाती है, उदाहरण में अमीबा लेशमेनिया। ठीक है, कह रहा है कि द्विखंडन में क्या होता है, तो एक कोशिका जो होती है वो 2 बराबर भागों में बांट जाती है। जैसे उदाहरण में हो गया अमीबा लेशमेनिया। ठीक है, बहुखंडन में तो कह रहा है कि इसमें एक कोशिका जो है वो कई भागों में बांट जाती है, उदाहरण में पहले प्लाज्मोडियम। ठीक है, द्विखंडन यानी 2 भागों में बांटती है और बहुखंडन के मतलब कि कई भागों में बांट जाती है। कोशिका जो होती है वो कई भागों में बट जाती है, जैसे उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम है। ठीक है, ये भी देख सकते हैं कि 2022 में आप लोग को बताया क्या हुई प्रश्न जो है वो पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग सही भाव याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। यह प्रश्न 2014 में पूछा गया है कि अलैंगिक जनन मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में है कि इस जनन में जनक के शरीर पर एक छोटी गांठ यानी मुकुल बनती है, जो अलग होकर नया जीव बना देती है। ठीक है, कह रहा है कि अलैंगिक जनन में जो है जनक के शरीर पर एक छोटी सी गांठ जो कि मुकुल जैसी बनती है, जो अलग होकर जो है वो नया जीव बना देती है। ठीक है, ये जो है तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर है कि अलैंगिक जनन जो है मुकुलन से आप क्या समझते हैं। तो ये जो है मुकुलन से का परिभाषा था, तो इसे आप लोग से जो है याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर
चौथा प्रश्न है कि मध्य चक्र तथा ऋतुस्राव चक्र के बारे में स्पष्ट करें। ये कह रहा है कि मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बारे में जो है इसको स्पष्ट करना है, और यह प्रश्न भी 2015 में पूछा गया है। तो पहले जो है मध्य चक्र यानी नॉन प्राइवेट स्तनधारी जैसे गाय, कुत्ता, भेड़ आदि में जो है जनन के समय होने वाली चक्रीय परिवर्तन है। ठीक है, मध्य चक्र जो होता है किस में होता है? तो मध्य चक्र जो है वो गाय, कुत्ता, भेड़ ये सब जितने भी है इसमें जो है मध्य चक्र होते हैं। ऋतुस्राव चक्र जैसे हो गया बंदर, मनुष्य, गोरिल्ला ये सभी में जो है ऋतुस्राव चक्र होता है। ठीक है, तो अगला है क्या? तो ऋतुस्राव चक्र। तो इसमें जो है प्राइवेट यानी मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला में जो है अंडाशय व हार्मोन से जुड़ा मासिक चक्र होता है। ठीक है, मध्य चक्र में क्या है? तो मध्य चक्र में जो है जो नॉन प्राइवेट स्तनधारी होते हैं यानी गाय, कुत्ता, उनमें जो है जनन के समय होने वाली जो है चक्रीय परिवर्तन है मध्य चक्र। ऋतुस्राव चक्र क्या है? तो यह जो है प्राइवेट जैसे मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला अंडाशय व हार्मोन से जुड़ा यह जो है वो मासिक चक्र है। ठीक है, तो ये जो है चौथा नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि जीवों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे अथवा अनिषेक जनन पर जो है टिप्पणी लिखे। यह प्रश्न 2015 और 2017 में पूछा गया है। तो उत्तर में है कि एक ही जनक से बिना युग्मक संलयन के नई संतान बनने की विधि को अलैंगिक या अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक ही जनक से जो है वो बिना युग्मक संलयन के नई संतान बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो अलैंगिक या अनिषेक जनन कहते हैं। तो ये जो है 5वां का उत्तर था कि जीवों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तथा अनिषेक जनन पर। तो ठीक है, और कह रहा है कि इस प्रकार इसमें जो है द्विभाजन, बहुविभाजन, मुकुलन, बीजाणुजनन, खंडीकरण, पुनरुद्भवन ऐसा भी होता है। लाभ में जो है संतति तेजी से बढ़ती है, जनक जैसे ही होती है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक ही जनक से बिना युग्मक संलयन के नई संतान बनने की विधि को क्या कहते हैं? तो अलैंगिक या अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग बता दिए। तो जो था 5वां प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर कि युग्मज किसे कहते हैं और यह कैसे बनता है? युग्मज जो जाइगोट होते हैं वो कैसे किसको कहते हैं और कैसे बनता है? तो उत्तर है कि अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से युग्मज यानी जाइगोट बनता है और यह विभाजित होकर भ्रूण बनाता है और बीज के विकास में मदद करता है। ठीक है, युग्मज किसे कहते हैं? तो अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से जो युग्मज यानी जाइगोट बनता है और यह जो है विभाजित होकर जो है भ्रूण बनाता है और बीज के विकास में भी यह मदद करता है। तो यह जो है 6ठा का उत्तर है। अगला है 7वां प्रश्न कि पुनरुत्पूर्वता से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ बताइए। यह भी प्रश्न जो है वो 2013 में पूछा गया है। कह रहा है कि पुनरुत्पूर्वता से आप क्या समझते हैं और इसके लाभ बताना है। तो उत्तर में है कि जब पराग कोश से एंथर वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से पहले पाकर पराग कण छोड़ता है तो इसे पुनरुत्पूर्वता कहते हैं। ठीक है, पुनरुत्पूर्वता किसे कहते हैं? तो कह रहा है कि जब पराग कोश जो है वो वर्तिकाग्र से पहले पककर पराग कण को छोड़ता है तो इसी को जो है पुनरुत्पूर्वता कहते हैं। इसका लाभ क्या है? तो ये जो है पर परागन को बढ़ावा देता है और विविधता लाता है। ठीक है, तो ये जो है 7वां प्रश्न का उत्तर है।
अगला प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां प्रश्न है कि वायु परागन क्या है। वायु परागित पुष्पों के गुणों का जो है उदाहरण वर्णन करना है। यह भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है। वायु परागन क्या है। वायु ठीक है, वायु जो परागित पुष्प है उनके जो है उदाहरण से समझाना है। तो देखिए उत्तर में है कि जब हवा द्वारा परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं तो उसे वायु परागन कहते हैं। विशेषताएं कि फूल जो है छोटे और साधारण होते हैं, सुगंध और जो है मकरंद ग्रंथियां नहीं होती है। ठीक है, कह रहा है कि जब हवा द्वारा परागकण जो है एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं, देखते हैं हवा चलता है तो आपस में टकराते हैं, तो ऐसे ही जो है वायु परागन होता है। ठीक है, और एक जो है किसमें होते हैं, तो जो फूल छोटे और जो है वो साधारण होते हैं। ठीक है, सुगंध और इसमें जो है मकर ग्रंथियां नहीं होती है। परागकण बहुत जो है अधिक संख्या में बनते हैं और वर्तिकाग्र बड़ा और रोएदार होता है। और उदाहरण में मक्का, गेहूं, चावल, घास ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है, जो कि सही प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी को जो है 8 सब्जेक्टिव प्रश्न बताए, जो कि सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी भाई बहन जो है लाइव क्लास का समय नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप लोग जो है फ्री नोट्स पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 74 88 40 से 63 49 इस नंबर पर आप मैसेज करिए, आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।